हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं दीपालीज लर्निंग कैनवस। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट मैनेजमेंट के क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या उसका सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को आप टारगेट कर रहे होंगे। जून का रिजल्ट जो है वो अभी आया है और बहुत सारे लोगों ने यूजीसी नेट क्रैक किया। उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या स्टडी प्लान रहा, जिस वजह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप दिसंबर 2025 वाले यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं एक मिथ है जो क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक साल में अगर 2 बार एग्जाम होती है तो हमें लगता है कि 6 महीने का टाइम तो बहुत रिक्वायर्ड है, तभी यूजीसी ने हमें 6 मंथ्स के गैप में एग्जाम करवाने को कहा है कि हम फर्स्ट जो एग्जाम है वो जून में देते हैं, सेकेंड एग्जाम हम दिसंबर में देते हैं, ताकि 6 महीने का हमको टाइम मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी के साथ में प्रिपेयर करते हैं तो आपको 6 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 30 दिनों की जरूरत है। मात्र 30 दिनों में आप यूजीसी नेट की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिमेनिंग टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। बिकॉज प्रिपरेशन आप कितनी भी कर लेंगे, अगर उसका टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं होगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, हम उतना इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यूजीसी नेट के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं जो ये क्रैश कोर्स अभी डेवलप कर रही हूँ ये आपके 30 दिनों के लिए है, जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो आपके यूजीसी नेट सेट ऐसी कई जो एग्जाम्स हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आपको पीएचडी इनरोलमेंट के लिए हेल्प करती हैं, उसमें आपको ये टॉपिक्स यूजफुल होंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूजीसी नेट का क्या एग्जाम पैटर्न होता है। यूजीसी नेट एग्जाम स्ट्रक्चर फर्स्ट इज कि ये पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों में ये डिवाइडेड होता है। यूजीसी नेट मैनेजमेंट के पेपर 1 का मतलब है जनरल पेपर, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग, ये सब होता है, जिसमें कुल मिला के हमारी 10 यूनिट होती हैं। और अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। बट द कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल द मैनेजमेंट स्टूडेंट इज द मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिससे आप नेट की एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अच्छा, इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ भी होता है। जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आप जब भी पीएचडी करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके रिसर्च में सपोर्ट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा अभी जो नया नॉर्म ऐड हुआ है उसमें पीएचडी इनरोलमेंट का भी आपको एलिजिबिलिटी मिलती है विद द क्वालिफिकेशन ऑफ यूजीसी नेट, जिसमें आप पीएचडी इनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फॉर 3 क्राइटेरियाज हम ये एग्जाम को जो है अपीयर करते हैं, और ये दो पेपर्स में कैटेगराइज है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम बात करते हैं इसके मार्क्स की। तो पेपर 1 जो है वो 50 क्वेश्चंस का होता है और मार्क्स 100 है। पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ जाने जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये कि अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ याद है कि मैंने ये पढ़ी थी और हम ऐसे इस चीज़ को मे भी हम हमारे इंस्टिंक्ट पर बिलीव करके उस चीज़ को टिक कर सकते हैं, और अगर हम लकी हुए तो वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद बात करेंगे कि कितने टाइम का एग्जाम होता है। तो एग्जाम का टाइम है 3 आवर्स। आपको सिंगल सिटिंग 3 आवर्स में आपको एग्जाम कंप्लीट करना होता है। इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 बोथ होते हैं। अच्छा, हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो दोनों पेपर के लिए इंडिविजुअल होता है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का साइमल्टेनियसली आप जो भी एक फिगर निकालते हैं वो आपको कट ऑफ में क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पर इंडिविजुअल पेपर का कट ऑफ नहीं निकलता है, एक कट ऑफ निकलता है जो आपके टोटल एग्रीगेट जितना भी आपका मार्क्स आता है उस बेसिस पे हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं वो पता चलता है।
इसके बाद जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होती है। ये आपको पता है कि अभी बीच में एक बार ऑफलाइन मोड में भी हुई थी, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है यूजीसी नेट का करंट एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑनलाइन मोड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको और बहुत सारी गाइडलाइंस है जिसका ध्यान रखना होता है, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, कौन से पेपर जो आपको चाहिए कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, वो सब आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली ये एक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम यूजीसी नेट के अगर बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि हमें हमारी प्रिपरेशन को किस तरह से फ्रेम करना है। आगे अब हम बात करेंगे सिलेबस बैकग्राउंड की। यहाँ पर सिलेबस को जो मैंने ब्रेक डाउन किया है वो मैंने पेपर 1 को नहीं सिर्फ पेपर 2 को किया है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो मैनेजमेंट की करेंगे। पेपर 1 के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए या उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँ तो आप प्लीज़ उसको यूट्यूब कमेंट में लिख के बताइए। अगर इस वीडियो के कमेंट के नीचे आएगा आपका कि आप पेपर 1 के लिए भी कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट नाउ अभी हम बात करते हैं सिलेबस बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट मीन्स 10 इंपॉर्टेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हर यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी यूनिट से कहीं ना कहीं बहुत सारा वेटेज है। जो मेन यूनिट से 8 से 12 हम कह सकते हैं क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, क्योंकि हमारी 10 यूनिट हैं और 100 मार्क्स जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम मान सकते हैं कि 8 से 12 का एवरेज हर एक यूनिट से हम पकड़ेंगे। अगर कहीं 8 का क्वेश्चन आए हैं तो किसी यूनिट से हमें 12 के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग की मैंने आपको 5 लिखी हैं, मैनेजमेंट, organizational behavior, human resource management, financial management and marketing management. These are those 5 units which are very scoring for you, because ये बहुत common और बहुत important topics हैं। हम finance की बात करेंगे, marketing की करेंगे, HR की करेंगे, तो ये सारे concept के आपको बहुत ज़्यादा questions देखने मिलते हैं एग्जाम में। तो ये सिलेबस बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द 5 यूनिट की, तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, एथिक्स, सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली ये 10 यूनिट में डिवाइडेड है आपका पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस। अगर आप चाहें तो इसको यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है, हमने सिलेबस देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, हमने ये चेक कर लिया कि कितने पैटर्न में किस तरह से एग्जाम होती है, लेकिन उसको क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी। तो हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। इसमें पहला पॉइंट है 7:3 रूल फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी मैंने आपको बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही 10-10 यूनिट है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, कोई ऐसी 7 यूनिट आइडेंटिफाई करनी है जो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है, या आप उन्हें याद कर सकते हैं, या आप उनको जब भी पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। आपको सिर्फ वो 3 यूनिट्स को छोड़ना है, या उन 3 यूनिट्स को अपने लास्ट पे, लीस्ट पे, प्रायोरिटी पे रखना है। जिन यूनिट्स का आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है या वो टॉपिक आपके लिए उतने रिलेवेंट नहीं फील होते हैं, आपके बैकग्राउंड से नहीं मैच करते हैं। जैसे मेरे, अगर मैं बात करूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूजीसी नेट की, तो मैंने कुछ जैसे हायर एजुकेशन है या लॉजिकल रीजनिंग है जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े टफ लगते थे, तो उनको मैंने लास्ट में रखा, और जो 7 यूनिट्स मुझे कंपैरेटिवली उन 3 यूनिट से ज़्यादा इजी लगी वो मैंने पहले रखे थे। ऐसे ही पेपर 2 के लिए है। अब ये तो मैनेजमेंट है, तो कम्प्लीटली इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसका कितना इंटरेस्ट एरिया थियोरेटिकल पे है, कितना इंटरेस्ट एरिया प्रैक्टिकल पे है। जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है वो डेफिनेटली अपने प्रैक्टिकल पार्ट्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे, और जो थियोरेटिकल है उसको बॉटम में रखेंगे। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग जो हमारे यूनिट्स हैं, उस बेसिस पे आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आप कौन से 7 को प्रेफरेंस पहले देंगे और फिर 3 को। क्योंकि माना जाता है कि जो कट ऑफ निकलता है वो 300 का कहीं ना कहीं 200 टच करता है। तो यू स्टिल हैव द स्कोप ऑफ 50 मार्क्स, क्या वो 50 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स का कहीं अटेम्प्ट कुछ मिस भी हो जाता है तो भी यू विल बी एबल टू क्रैक दी यूजीसी नेट जेआरएफ। तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि दोनों ही पेपर से आपको 7-7 यूनिट तो पूरी कंफर्म कर लेनी, ताकि अगर कहीं गलती से 3-3 यूनिट छूटी भी तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारी एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगी। सेकेंड, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम हमेशा ये गलती करते हैं, या आप सुनते हमेशा होंगे कि हमें पीवाईक्यू पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 पेपर हैं, 1-2 क्वेश्चंस उठाएंगे और उसको हम लगा लेंगे।
हमने ट्राई कर लिया, एक बार हमने प्रैक्टिस कर ली और बस उसके बाद में हम उसको फ्यूचर में कभी नहीं दिखते। मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक पर्सनल मेरी लर्निंग है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से पूछे गए, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो ये तो पॉसिबल नहीं है, पर उसी सेम कॉन्सेप्ट को कितना घुमाकर अलग अलग बार पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप हर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज को देखेंगे और उसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद वो कॉन्सेप्ट भी समझने में आसानी होगी और वो क्वेश्चन पैटर्न समझने में भी आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यू। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो मैंने बोला था वही सेम अप्लाई होता है एमसीक्यू के साथ। अगर आप मान लीजिए कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है जो पढ़ा, अब इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक हमने पढ़ लिया, हमने उसके नोट्स बना लिए, अब वो नोट्स बन गए, हमने उसको पढ़ लिया, हम रिवीजन भी लगा लेंगे, लेकिन हम उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर हमने उसके एमसीक्यूज टाइम पर अटेम्प्ट नहीं किए, स्पेशली जब हम मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, थ्योरेटिकल की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन कॉन्सेप्ट के साथ ही उनका एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोरिंग होता है, थोड़ा सा हमको याद रखने में दिक्कत होती है, तो अगर हम उसके एमसीक्यूज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रैक्टिकल टच, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको देता है और उसके थ्रू वो जो लर्निंग है वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम उसे वापस से रिकॉल ही करेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसीलिए थर्ड स्ट्रैटेजी है जो मेरी गाइडेंस, मेरी सलाह है कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए, कॉन्सेप्ट और उसके साथ में एमसीक्यू। इसके बाद आता है डिवाइड योर टाइम एज पर सब्जेक्ट। हम सबके पास 24 ही घंटे हैं, जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 24 आवर्स का इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद उनको 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन वो समय नहीं निकाल पाएंगे कि कब क्या करें। तो आपको अपने टाइम को, आपको अपने आवर्स को बहुत लॉजिकली डिवाइड करना है उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के अंदर। मैंने आपको सिलेबस बताया तो आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट को कब पढ़ना है और कितने टाइम के लिए पढ़ना है ये आपकी जो इनर पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप थ्योरेटिकल में अच्छे हैं और थ्योरेटिकल आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ज़्यादा टाइम थ्योरेटिकल को दीजिए, प्रैक्टिकल को थोड़ा कम टाइम दीजिए। क्यों? इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमको हमारा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसको सबसे पहले जो है फॉर श्योर करना है, उसके बाद हम उस चीज़ पे जाएंगे जिस पे हम थोड़े से वीक हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग जो हमारी चीज़ है या जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको जब हम एडवांटेजेस बना लेते हैं तो हमें स्कोरिंग करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे तो मैं आपको टाइम टेबल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, टाइम टेबल बनाना बहुत आसान जितना लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हम बना तो लेते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते। आप ऐसे ही मन से अपने जितने भी टाइम आपको मिलता है पढ़ाई करने के लिए, आप नॉर्मली 3 घंटे 4 घंटे के लिए बैठे हैं तो उसमें आप डिवाइड कर लो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर वो आपके लिए फीजिबल रहा तो आप उसको 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ताकि वो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपकी उस सब्जेक्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाएगी। इसके बाद है एग्जाम्पल्स एंड लॉजिक्स आर की। दिस इज द फाइनल स्ट्रेटेजी एंड वेरी यूजफुल, क्योंकि एग्जाम्पल्स, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ो। अगर आपने पढ़ा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो कैसे वर्क करता है, ये आपसे कोई प्रैक्टिकली पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में गो थ्रू करते हैं, वो एग्जाम्पल्स, वो प्रैक्टिकल लर्निंग लेते हैं, तो आपको उसको मगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, यूजीसी नेट में आप मगिंग करके कुछ कॉन्सेप्ट्स में हम ये वर्क करता है, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं वो लॉजिक पता है, वो आइडिया पता है कि हाँ ये इससे ऐसे रिलेट करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगर पहली बार भी पढ़ेंगे पर उसका बैकग्राउंड याद होगा तो हम उसको राइट टेक करते हैं और वो हमारा स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ लॉजिक्स काम करते हैं, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, बहुत सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ स्टेटमेंट्स में से आपको चूज करना पड़ता है कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे लॉजिक बहुत काम करता है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को या हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इस तरह से आएंगे, वो हमेशा एक सरप्राइजिंग एग्जाम ही होता है हमारे लिए। तो हम अगर लॉजिक बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर्स को अटेम्प्ट करने में भी लॉजिक यूज होगा और वो लॉजिक हमको हेल्प करेगा स्कोर करने में। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मेरी पर्सनल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा आपके पास भी और कोई स्ट्रैटेजी हो तो आप वो मेरे साथ
इस कमेंट के नीचे मुझे लिख के बता सकते हैं, शायद उससे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी, जो करियर जर्नी है उसको हेल्प करने में। लास्ट है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। ये मैंने अप्लाई की थी जहाँ पर आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ते हो। आप सोचते हो आप 8 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे हम कोई नहीं पढ़ सकते ना, ह्यूमन माइंड है। आप एक अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप हर एक लिमिटेड टाइम का जब वो स्लॉट कंप्लीट कर ले तो अपने आप को आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तो दैट विल बी सो इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, अब मुझे या तो 5 मिनट मोबाइल चलाने मिल जाएगा, या मुझे कोई एक स्वीट मिल जाएगा, या कुछ जिससे आपका वो पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू जो आपका एक आवर का स्लॉट है उसको आपको कंप्लीट करने में बहुत इंटरेस्ट रखेगा और आपकी स्टडीज टाइम टू टाइम हो जाएगी। इसमें प्रोकास्टिनेशन का जो एक मेजर रोल होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। चलिए आगे बात करती हूँ कुछ स्टडी रिसोर्सेज की जो मैं रिकमेंड करूँगी, जो मैंने अपने टाइम पर स्टडी किया था, जब यूज़ किए थे। आप भी अगर इसको करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट है ट्रूमैन्स यूजीसी नेट मैनेजमेंट। देयर आर वेरियस बुक्स ऑन यूजीसी नेट मैनेजमेंट, बट वन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू विच इज़ ट्रूमैन। ट्रूमैन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आप अलग अलग बुक्स नहीं खरीदेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आप खरीदते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कोटर खरीदेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बीएसपी राव को परचेज करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल अलग अलग ऑथर्स की बुक है उनके सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर हम वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम ट्रूमैन की यूजीसी नेट मैनेजमेंट की सिंगल बुक परचेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जगह मिलेंगे। तो एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग तो दिस बुक इज मस्ट रिकमेंडेबल। देन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए भी मिल जाएंगे। तो आप कहें कि हमें मॉक पेपर्स परचेज करना पड़ता है या कहीं ना कहीं हमको उसके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है। आप इसमें लास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब मॉक पेपर बन के यहाँ पे आते हैं। आप उसको पूरा रियल जो एग्जाम इन्वायरमेंट है उसके अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा एग्जाम में लगता है, अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है तो। इसके बाद में प्रीवियस ईयर बुक्स आप क्वेश्चन के लिए आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स ले सकते हो, ये भी मार्केट में मिलती हैं। बुकलेट मिलता है, क्वेश्चन लेट मिलता है, लास्ट 10 ईयर्स का है, ये आपको यूजीसी के एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आप या चाहें तो ऑनलाइन भी इसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो एक बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में अपने खुद के बने हुए नोट्स, क्यों? क्योंकि जब अब मैं बात कर रही हूँ दूसरी चीज़ों की जो दूसरे सोर्सेज पे अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बनाते हैं जो उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि स्टूडेंट को हेल्प करेगा, लेकिन जो हम हमारे हाथों से नोट्स बनाते हैं वो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हमको देते हैं, क्योंकि हमने हर एक चीज़ उसकी जगह पॉइंट टू पॉइंट लिखी होती है। तो वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। तो सेल्फ मेड नोट्स तो बहुत ही काम के आप खुद से बनाएं। आप उसमें हाइलाइटर्स यूज़ करें, आप उसमें कुछ ऐसे मार्क पेन्स यूज़ करें जिससे कि आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो शो हो, वो हाईलाइट हो और आपको उसको रिमेंबर करने में ईजी रहे। उसके बाद ई ज्ञान कोश नोट्स फॉर कॉन्सेप्ट्स। यस, आप अगर बोल रहे हैं कि हमने एक बुक खरीद ली है लेकिन उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है जो इसके अंदर नहीं है और हमको उसको कवर भी करना है, लेकिन हमको हर एक की बुक नहीं खरीदनी क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उस टॉपिक को गूगल पे डालेंगे तो उसमें अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ में पीडीएफ लिख के डालेंगे तो आपको ई ज्ञान कोश की तरफ से, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसकी तरफ से आपको एक पीडीएफ उस पर किसी भी टॉपिक पे ज़रूर मिलेगा। और वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं रिलायबल कंटेंट है। आप उसको पढ़ोगे तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, उसके साथ उसमें केस भी है। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, प्रैक्टिकल लर्निंग आपको हमेशा साथ में लेना चाहिए। तो वो उसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, आपको सब कुछ उस कॉन्सेप्ट के साथ अटैच मिलेगा। तो अगर आप वो एक पीडीएफ अगर जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हमने अब सर्च किया तो आपको ज्ञान कोश की वो पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे आपको उसमें पूरा कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में उससे रिलेटेड अगर कोई पुरानी स्टोरी होगी या उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ या वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए तो वो सारी स्टोरीज भी उसमें ऐड होती हैं, इंटरेस्टिंग होंगी, साथ में इंफॉर्मेटिव होंगी। तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल हैं। अब इसके बाद ये चीज़ तो मुझे आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे सिलेबस को समझना है, कैसे अपने टाइम को सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। एक चीज़ और है जो मैंने इस वीडियो के लिए बोली थी, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान को मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
या आपको कहीं भी हेल्पफुल लगी, क्योंकि अब ये 30 डेज तक का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू वांट मी टू क्लियर दैट पॉइंट, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और स्टडी प्लान को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ शेयर कर दूँगी। आई होप आपको ये पूरा कंटेंट जो है रिलेटेबल लगा होगा और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में अपनी सी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो just write down in the comment UGC net and we will meet in the next video. Thank you for this video.